अगर मैं आपसे कहूँ एक नृत्य जो कि पूरे युग को समाप्त कर सकता है, कोई युद्ध नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक नृत्य, तो क्या ये केवल प्रतीक है या कुछ और? लेकिन रुको, ये कहानी नहीं है, ये जांच है। लेकिन पहले एक व्यक्तिगत अनुभव। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ टूट गया? रिश्ते, लक्ष्य, पहचान, और उस क्षण आपको लगा अब कुछ नहीं बचा। लेकिन कुछ महीनों बाद आपको महसूस हुआ वही पल आपको बदल गया। तो वह विनाश था या पुनर्निर्माण की शुरुआत? यही धागा है। अगर एक इंसान के जीवन में एक टूटन एक नया संस्करण लेके आती है, तो क्या पूरे युग के स्तर पर ऐसा ही होता होगा? और अगर हो सकता है तो शिव का तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, ये प्रतिक्रिया हो सकती है। यही खुला प्रश्न है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा शक पैदा होता है। नृत्य जिसको हम आनंद का प्रतीक मानते हैं, संहार यानी इसको हम भय का प्रतीक मानते हैं, तो शिव का तांडव दोनों को कैसे दे सकता है? अगर यही विनाश है तो ये नृत्य क्यों है? और अगर ये नृत्य है तो ये भयानक क्यों लगता है? यहीं से जांच की शुरुआत करते हैं। क्या तांडव केवल पौराणिक कथा है या किसी गहरे सिद्धांत का प्रतीक? आइए साक्ष्यों की ओर नजर डालते हैं। शास्त्रों में तांडव के कई प्रकार बताए गए। आनंद तांडव, रुद्र तांडव, संहार तांडव, हर एक का अर्थ अलग है। तो क्या हर तांडव विनाश नहीं है? विरोधाभास की बात तो ये है, हम तांडव शब्द सुनते ही केवल क्रोध और विनाश को सोचते हैं। लेकिन अगर आनंद तांडव भी है तो तांडव का मूल अर्थ ही कुछ और है, जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए। अगर तांडव ऊर्जा की चरम अवस्था है तो क्या ये केवल देव स्तर पर होता है या मनुष्य स्तर पर? अगला अध्याय इसी से जुड़ा है, मनुष्य का तांडव। प्रश्न यही है, क्या मनुष्य भी तांडव करते हैं? साक्ष्य तो हमें यही बताते हैं। जब कोई मनुष्य भावनात्मक रूप से टूटता है, क्रोध, पीड़ा, भय सब एक साथ उभरते हैं। ये निर्णय लेता है जो उसकी पुरानी पहचान को तोड़ देते हैं। क्या ये भी एक प्रकार का तांडव नहीं है? यहीं पर ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। और संयोग की बात तो ये है, हम इसे गलती कह देते हैं, लेकिन वही पल अक्सर जीवन बदल देते हैं। तो क्या ये तीव्र परिवर्तन एक सूक्ष्म तांडव होता है? अगर आपने अपने जीवन में ऐसा कोई विस्फोटक पल देखा है तो आप कमजोर नहीं थे, आप एक संक्रमण से गुजर रहे थे। ये समझ हर किसी के पास नहीं होती। क्या इतिहास में तांडव जैसी घटना पहले भी हुई है? अगर साक्ष्यों पर नजर डालें तो हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, विश्व युद्ध, आधुनिक क्रांति, हर बार पुरानी व्यवस्था टूटी, नई बनी। और विरोधाभास की बात तो ये है, इस घटना में पीड़ा लेकिन प्रगति भी थी। तो क्या वो केवल अराजकता थी या संरचनात्मक तांडव? अगर तांडव समाज बदलता है तो क्या युग भी बदल सकता है? आकाशीय संकेत, युगांत। युगांत का अर्थ पहले ये समझते हैं कि युग समाप्त कैसे होता है। शास्त्र कहते हैं जब धर्म का संतुलन बिगड़ता है, युग बदलते हैं। लेकिन क्या ये सब अचानक होता है या धीरे धीरे? विरोधाभास की बात तो ये है, हम अंत को एक घटना मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक प्रक्रिया है। जैसे सूर्यास्त अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो क्या युगांत भी एक धीमा तांडव है? अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि अंत एक प्रक्रिया है तो आप कहानी नहीं सिस्टम को देख रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर तांडव युग समाप्त करता है तो क्या हम अभी भी उसी प्रक्रिया में हैं? संकेत पहले भी दिखते हैं, आइए उन संकेतों पर नजर डालते हैं। युगांत के संकेत। क्या युग बदलने से पहले कुछ संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं? अगर साक्ष्यों पर नजर डालें तो हाँ, महाभारत से पहले नीति टूट चुकी थी, परिवार विभाजित हो चुके थे, सत्ता भ्रष्ट हो चुकी थी। रामायण से पहले अहंकार अपने चरम पर था, संतुलन बिगड़ चुका था। अब वर्तमान समय को देखिए, सिस्टम पर अविश्वास, पारिवारिक ढांचे कमजोर, सूचना बहुत, स्पष्टता कम, तकनीकी तेज, दिशा धीमी। और विरोधाभास की बात तो ये है, हम पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, फिर भी पहले से ज्यादा अकेले। क्या ये प्रगति है या संकेत? अगर ये संकेत है तो क्या तांडव शुरू हो चुका है या तैयारी है? संकेत हमें बताते हैं हर तांडव से पहले ऊर्जा एकत्रित होती है। ऊर्जा का संग्रह। क्या हर बड़े परिवर्तन से पहले ऊर्जा जमा होती है? साक्ष्यों पे अगर नजर डालें, भूकंप से पहले धरती के भीतर दबाव बनता है, ज्वालामुखी फटने से पहले लावा इकट्ठा होता है, क्रांति से पहले असंतोष बढ़ता है। तो क्या युगांत से पहले भी ऊर्जा इकट्ठी होती है? विरोधाभास की बात तो ये है, ऊपर से सब सामान्य लगता है लेकिन अंदर से सब बदल रहा होता है। क्या वर्तमान में ऐसा ही है? आइए जानते हैं। अगर आपको कभी महसूस हुआ हो कि कुछ बदल रहा है पर आप उसे समझ नहीं पा रहे, तो आप भ्रमित नहीं, आप संवेदनशील हैं। और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, संकेत है। लेकिन ऊर्जा जमा होने के बाद ट्रिगर क्या होता है? क्या कोई घटना या एक सीमा? संकेतों पर नजर डालें तो वो सीमा है, सीमा का टूटना। क्या तांडव किसी एक घटना से शुरू होता है? महाभारत एक अपमान, वर्षों का संघार, विश्व युद्ध एक हत्या पर दशकों का तनाव। तो क्या ट्रिगर कारण नहीं, परिणाम है? विरोधाभास की बात तो ये है, हम घटना को दोष देते हैं पर कारण पहले से ही बन चुके होते हैं। तो अगर युगांत आएगा तो क्या वो अचानक होगा या हम
हम उसमें पहले से ही जी रहे हैं, और अगर हम पहले से ही प्रक्रिया में हैं, तो अगला चरण क्या? विघटन। विघटन कैसे दिखता है? आइए साक्ष्यों पर नजर डालते हैं। पहचान टूटना, सिस्टम पर अविश्वास, नए विचारों का टकराव, हर जगह ध्रुवीकरण। विरोधाभास की बात तो ये है, सत्य एक होता है लेकिन मतभेद बढ़ रहे हैं। क्या ये भ्रम है या शुद्धिकरण? जैसे गंदा पानी हिलाने पर ऊपर आ जाता है। अगर आपको लगता है दुनिया ज्यादा भ्रमित हो गई है, तो ये अंत नहीं भी हो सकता है, ये सफाई भी हो सकती है। अगर ये सफाई है, तो तांडव का आखिरी चरण क्या है? शांत। तांडव के बाद क्या होता है? हर क्रांति के बाद नई व्यवस्था, हर तूफान के बाद शांत आकाश, हर टूटन के बाद नई पहचान। और विरोधाभास की बात तो ये है, हम प्रक्रिया को देखते हैं पर परिणाम को भूल जाते हैं। तो क्या तांडव का लक्ष्य विनाश नहीं, शांति है? अगर लक्ष्य शांति है, तो वह क्यों? अज्ञान। हम तांडव से क्यों डरते हैं? साक्ष्य हमें बताते हैं, क्योंकि हम निरंतरण खोते हैं और विश्वास बढ़ता है, पहचान टूटती है। और विरोधाभास की बात तो ये है, हम बदलना चाहते हैं पर निरंतरण भी रखना चाहते हैं, और दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते। अगर आप परिवर्तन से डरते हैं तो ये सामान्य है, लेकिन अगर आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अलग है। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या तांडव अभी भी हो रहा है? ये भविष्य में होगा? काशी संकेत हमें बताते हैं ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। क्या तांडव एक घटना है? अगर साक्ष्यों पर नजर डालें तो नहीं, ये एक प्रक्रिया है जो अलग अलग स्रोतों पर चलती है, व्यक्ति में, समाज में, सभ्यता में। और विरोधाभास की बात तो ये है, हम अंत का इंतजार करते हैं लेकिन प्रक्रिया पहले से ही चल रही होती है। अब अंतिम परत की ओर नजर डालते हैं। अगर ये सब कुछ प्रक्रिया है, तो इसमें शिव की भूमिका क्या है? नटराजन का अंतिम अर्थ क्या है? क्या शिव नृत्य कर रहे हैं या हम उस नृत्य का हिस्सा? साक्ष्यों की ओर नजर डालें। नटराजन के चार और अग्नि का वृत्त यानी ब्रह्मांड, उसके भीतर नृत्य परिवर्तन, उसके नीचे अज्ञान दबा हुआ। और समझने की बात तो ये है, हम सोचते हैं कि शिव नृत्य कर रहे हैं, पर शायद हम नृत्य के भीतर ही हैं। तो अब प्रश्न फिर वही है, क्या तांडव आने वाला है या हम उसके बीच में हैं? क्या विनाश होगा या रूपांतरण? शिव का नृत्य अराजकता नहीं, ले है। और अगर अभी भी आप यहाँ हैं, तो आप केवल देख नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और शायद यही समझ आपको उस भीड़ से अलग करती है जो केवल अंत देखती है। आप वह देख रहे हैं जो अंत के बाद आता है, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, नृत्य चलता रहता है।